देश के सभी अन्नदाता भगवानों को मेरा नमन और वंदन। मैं सभी जो हमारे देश के अन्नदाता भगवान हैं उनको किसान नहीं कह सकता हूँ कि अगर पृथ्वी पे अगर कोई देवता है तो हमारे देश का किसान, हर देश का किसान है। किसान के द्वारा जो पैदा करता है उसी के द्वारा हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। मैं सर्वप्रथम अपने देश के किसानों से बार बार अपनी तरफ से वह मेरे तरह के अन्य लोगों की तरफ से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ कि हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उनको आप माफ़ कर दीजिए। हे अन्नदाता भगवानों, इस समय मैं और मेरे जैसे कई लोग बीमार हैं। हमें सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं, तो हम सभी लोग अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आप लोगों से भीख मांगते हैं। हे अन्नदाता भगवानों, इस देश की मृदा एकदम प्रदूषित हो गई है, बीमार हो गई है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारी पुरानी गलतियों को माफ़ करके नई तकनीक से खेती करिए। आप अपनी पुरानी परंपराओं की ओर लौटिए, क्योंकि सन 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटे। आज मैं और अपने देशवासियों की तरफ से ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी पुरानी परंपरा खेती की ओर लौट जाइएगा। ऐसा नहीं है, जब मैं अकेले में होता हूँ तो आपकी बात, पुरानी बातें बहुत याद आती हैं और कभी कभी मेरे आंसू भी आ जाते हैं। मुझे वो दिन याद है जब मैं आपके पास जाता था तो मेरे लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए गेहूं की रोटी बनती थी। आप ज्वार खाते थे, ज्वार की रोटी बैठ के बगल में खाते थे। हमें नाश्ता में आप लोग हलवा देसी घी का बनवाते थे और आप क्या खाते थे? बहुरी चना खाते थे और साथ में हमको चावल की दिया जाता था और ज्वार, आप ज्वार का लस्सी कहूँ या कुछ भी कहूँ, ज्वार का खाते थे। आप हमारी जगह हमको जो नाश्ता दिया जाता था आप वो नहीं करते थे, हमको स्पेशल बनाया जाता था और आप महुए का लाटा खाते थे। हमको स्वागत सत्कार में कुर्सी बैठने को दी जाती थी और आप गाय से बने हुए गोबर में लीपते थे। जो लीपा जाता था उसमें आप बैठते थे और ये सब चीज़ें करना हम अपनी शान के खिलाफ समझते थे। आज हमें उस गलती का एहसास हो गया। हम तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आप वही पुरानी चीज़ों का सेवन करें। हमें अच्छी तरह से याद है, अच्छी तरह से याद है, इसलिए आपके बीच में मैं आ रहा हूँ। आज ये जो परिवर्तन हुआ है वो 20 सालों में हुआ। आप जब ज्वार, बाजरा ये पैदा करते थे और इसको लेकर के बाजार में जाते थे तो आपको उचित दाम नहीं मिलता था। कभी कभी तो अपना ज्वार, बाजरा आप आधे दामों में दे करके चले आते थे और चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि भैया इसमें ये पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। लेकिन नए समाज ने
आपकी बातों को नहीं सुना, तो उसी का कारण पूरा समाज भोग रहा है। अंत में आपको झुकना पड़ा और वही सब आप पैदा करने लगे जो हमको जरूरत थी। आप गेहूं पैदा करने लगे, हमारे आवश्यकता अनुसार पैदा करने लगे, क्योंकि आपका तो जीविका उपार्जन का एक साधन खेती है, तो जिसकी मांग होगी वही पैदा करेंगे। लेकिन आप चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ज्यादा फसल लेने के चक्कर में आपने मृदा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया। वो रासायनिक उर्वरक हम ही लोगों ने आप लोगों को प्रदान किए, हमारे जैसे लोगों ने तैयार किया और आपको उसके गुण बताए, लेकिन दोष नहीं बताए। इसी चक्कर में लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से ये मिट्टी भी बीमार हो चुकी है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभी देश के किसानों को, आप इस देश के भगवान हैं, मैं आपको नमन और वंदन करता हूं। आप अपनी पुरानी खेती की तरफ लौटिए और खेत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करिए, मोटे अनाज पैदा करिए। ये मैं आपको समझा नहीं रहा, मैं तो आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप तो स्वयं एक अध्यापक हैं। मेरा समझाना ये है कि एक छात्र एक शिक्षक को समझा रहा है, तो मैं समझा नहीं। मुझे वो दिन याद है जब आप चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि मैं इसकी खेती तब करूँगा जब ये पूरा देश मुझको चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मोटे अनाज के क्या फायदे। तो आपके कारण बता रहा हूं, हमको ज्ञान हो गया। आज जो हमने ये भागदौड़ जिंदगी में जो पैसा कमाया था, वो पूरा नर्सिंग होमों में डॉक्टरों को दे आए हैं, हम लोग खाली हो गए। और दुखद बात ये है कि जो हम खाते पीते रहे, उसके साथ साथ आप भी उसका सेवन करते रहे। हम तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ साथ आप लोग भी बीमार हो चुके हैं, क्योंकि आपसे पहले अगर बताया जाता था कि इसको कैंसर है, इसको ये अस्थमा है, इसको टीबी है, ये बीपी है, आप लोग हंसते थे कि ये बीमारियां क्या होती हैं। आप लोग खुद उसके शिकार हो गए। तो मैं चाहता हूं आपसे कि आप श्री अन्न उपजाइए और इस समाज को बचाइए और मिट्टी को बचाइए। श्री अन्न, आप अपने गुणदोष बता रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं कि हमको ज्ञान हो गया, क्योंकि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं पहुंचता है तब तक उसको ज्ञान नहीं होता है। हमको ज्ञान हो गया है। आपकी बात नहीं मानते थे, वो सबसे बड़ी हमारी आपकी हार नहीं हुई थी जब हमने आपके उत्पादन के फसलों का सेवन नहीं किया, खरीदा नहीं, तो आप नहीं हारे थे, हम हार गए। और जब आपने कहा था कि जब आप कहेंगे, तो मैं कह रहा हूँ हम लोग अपनी गलती मान रहे हैं, और जो भी पैदा होगा आपका ये श्री अन्न, उसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है और अच्छे दामों में खरीदा जा रहा है। देख लीजिए, आप लोगों ने गेहूं पैदा करते हैं, 2000 का कुंटल बिकता है, और मेरे क्षेत्र में इस साल ज्वार का उत्पादन हुआ और ज्वार 4000-5000 रुपए कुंटल बिकी। आप कहते हैं कि श्री अन्न में को ये जो मोटे अनाज के अंतर्गत जितने भी अनाज आते हैं, तो हमारी सरकार ने श्री अन्न का नाम क्यों दिया? हमारे देश की, मेरे अन्नदाता भगवानों, सबसे
पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है, और सिंधु घाटी की सभ्यता में ज्वार बाजरा मिला। फ्री शब्द एक सम्मान सूचक शब्द है। हमारे यहाँ जितनी भी खेती होती है उन सभी का जनक मोटे अनाज है, क्योंकि हमारे पहले यहाँ मोटे अनाज का प्रयोग होता था। इसलिए अपने पूर्वजों के पहले अपने से बड़ों के सामने श्री लगाया जाता है। इसीलिए मोटे अनाजों के लिए सम्मान के लिए सरकार ने श्री अन्न नाम दिया है। आइए देखते हैं श्री आनंद में, श्री अन्न में क्या क्या आते हैं। श्री अन्न में देखिए, श्री अन्न में आज प्रकरण मैंने लिख दिया है। श्री अन्न में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, काकुन, कोदवा और कुटकी आते हैं। श्री अन्न में पाए जाने वाले पोषक तत्व क्या हैं? तो श्री अन्न में पाए जाने वाले पोषक तत्व बीटा कैरोटीन, नाइयासिन, विटामिन B6, फोलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता और फाइबर यानी रेशा पाया जाता है मोटे अनाजों में। और फाइबर का प्रमुख कार्य है जो हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त रखता है। आज सबसे ज्यादा बीमारी इसी की है, और इसके फायदे क्या हैं? अगर आप श्री अन्न का सेवन करते हैं तो देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख भी दिया है कि ज्वार डायबिटीज को नियंत्रित करता है, बाजरा खून की कमी नहीं होने देता है, और आपका रागी जो हड्डियों को मजबूत करता है, और सामा खून की कमी नहीं होने देता, और काकुन बीपी कंट्रोल करता है, और कुट अस्थमा व बालों की समस्या नहीं होने देता है, और कोदवा घेंघा रोग, रूसी, बवासीर ये नहीं होने देता है, और कुटकी इससे कोलेस्ट्रॉल की जो की मात्रा होती है शरीर में उसको कंट्रोल करता है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो पहले तो कोई खरीदता नहीं था, आज ऊंचे दाम पर जो है बाजार में बिक रहे हैं, तो इसके उत्पादन से आपकी आर्थिक स्थिति दुगनी नहीं चौगुनी होगी। ये मेरा आपसे निवेदन है, एक बार इसको करके देखिए। दूसरी चीज है कि आप जब श्री अन्न का उत्पादन करेंगे तो सबसे बड़ी जो समस्या है, जो आज हमारे देश से केचुआ गायब हो गया है, जो किसान का मित्र समझा जाता है, खेत की उर्वरा शक्ति उसी केचुए के द्वारा होती है, और केचुआ हमारे खेतों में पुनः आ जाएगा यदि हम श्री अन्न का उत्पादन करें। दूसरी चीज क्या है कि श्री अन्न में जल की मात्रा का या सिंचाई ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, तो भूगर्भिक जल का दोहन भी नहीं होगा। क्योंकि आजकल हर जगह की समस्या क्या है, भूमि का जो भूगर्भिक जल का लेवल है वो दिनों दिन नीचे जा रहा है। उसका कारण है कि गेहूं और चावल इनको ज्यादा पानी चाहिए, तो अधिक मात्रा में इनका प्रयोग करना। जब हम ज्यादातर मात्रा में मोटे अनाज यानी श्री अन्न का सेवन करेंगे तो हे मेरे अन्नदाता भगवानों, हमारे भूमि की मृदा की भौतिक दशा में सुधार भी होगा, और साथ में जो भूगर्भिक जल है उसका दोहन नहीं होगा, तो भूगर्भिक जल धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। और जो ये समस्या आज जल की है, क्योंकि पहले नहीं थी आपके ज़माने में, आज 40-50 साल से ज़्यादा आई है, वो धीरे धीरे 30-40 साल में उसी तरह आ जाएगा। अंत में मैं आप लोगों को पुनः बार बार जो है अन्नदाता भगवानों के चरणों में नमन और वंदन करता हूँ कि मैं आपको
आप ये सब कुछ जानते थे, अपने जिद के कारण, हमारी आवश्यकताओं के कारण आपने गेहूं, चावल और अन्य चीज़ों की खेती करना शुरू किया। जब हम लोगों ने खरीदना नहीं शुरू किया, अब समस्त देशवासी ये जान चुके हैं, तो आप लोग श्री अन्न का उत्पादन करिए। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ कि मेरी बीमारी और देश के लोगों की बीमारी और अपनी बीमारी ठीक करने का प्रमुख साधन श्री अन्न है। इसी का उपयोग सब लोग करिए। अंत में मैं वीडियो देखने वाले सभी लोगों को नमन वंदन करता हूँ कि मेरी बात लाइक करिए या ना करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मेरी बात हर किसानों के पास पहुंचनी चाहिए। मैं आपको बार बार वंदन करता हूं। आपको एक बार भेज देना है, आप जिसके उसमें भेजेंगे वो अगले भेज देगा, तो पूरे देश में हर किसानों के पास हम देशवासियों का जो मध्यम वर्ग है, बड़े बड़े लोग तो क्या हैं, बड़े बड़े फार्म कर लिए हैं, वहाँ अपनी ये खेती कर रहे हैं और उसका उपयोग करते हैं। और जो लोग खेती नहीं कर सकते, बीचों बीच फंसे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है शेयर जरूर करें।